ऑल ऑफ यू। और हम लोग को पता है कि 11 जीपीसी का जो नोटिफिकेशन है जल्दी आने वाला है। सो आज हम लोग यहाँ पे जेपीसी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जेपीसी का सिलेबस है यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, उन सब चीजों पे हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से पेपर होते हैं, मेंस में कितना पेपर आएगा और लैंग्वेज पेपर क्या होता है, इन सब चीजों पे देखा जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो एग्जाम होता है जेपीसी का वो 3 चरण में होता है। हम लोग को पता है कि फर्स्ट चरण जो होता है हम लोग का वो क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। सेकंड क्या होता है आपका, मेंस होता है। एंड थर्ड आपका होता है इंटरव्यू। और इसमें आपका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है इसमें आपको 2 पेपर दिए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपका जनरली यहाँ पे जीएस पेपर होता है और पेपर 2 में आपका क्या होता है, यहाँ पे झारखंड पेपर होता है। और दोनों में आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कितने मार्क्स होता है, 2 मार्क्स का होता है। चलिए डिस्कशन करते देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके चेक करते हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टॉपिक भी जब डिस्कस किया गया है तो इसमें ये भी बताया गया है, सिलेबस लोग का अच्छे से डिस्कस किया गया, बता दिया गया है कि एंशिएंट इंडिया से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडिवल इंडिया से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जनरल स्टडी पेपर 1 आपका यहाँ पे कितने आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। कितना क्वेश्चन रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। इट मींस आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये जो जनरल स्टडी के जो पेपर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड झारखंड का भी इसमें आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे पेपर 2 में आपका झारखंड स्पेसिफिक पे 100 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। और यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल क्वेश्चन एंड मिसलेनियस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक से रहने वाला है। देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने वाले ही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स कॉग्निस आईएएस के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और ये सारे टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब के सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एंशिएंट इंडिया से आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मॉडर्न इंडिया से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इस टॉपिक का जनरल जो नेचर होता है प्रीलिम्स का वो आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री तो आपका स्टैटिक पोर्शन नहीं तो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके लिए आप बुक प्रिफर कर सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र हो गया या आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। या आपने अगर, मेरा तो मानना यह है कि अगर आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है यहाँ पे प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलना। इट मींस आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाना चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करोगे इसका मतलब बस यही है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस कर रहे हो। और अगर आप मेंस का फोकस कर रहे हो, मेंस का तैयारी कर रहे हो तो आपका अल्टीमेट गोल है कि आप जेपीसी का जो एग्जाम है आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और देखिए ज्योग्राफी में अगर देखें तो जनरल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन रहेगा टोटल आपका ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन हैं एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपको कितना क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से आपको कितना क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पे देखा जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए बेस्ट बुक यहाँ पे क्या है, आप लोग जानते होंगे एम लक्ष्मीकांत बुक है। वो काफी बेस्ट बुक आता है, उसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और डिसिप्लिन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब टॉपिक दिया गया और हम लोग का हो सकता है कि जो कॉग्निस आईएएस है यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट क्या करेगी, यहाँ पे प्रीलिम्स का आपका नोट्स तो निकाल ही रहेगी और ये जो नोट्स आपका रहने वाला है प्रीलिम्स का
ये नोट्स आपका रहेगा प्रीलिम्स टू द पॉइंट, प्रीलिम्स टू द पॉइंट नोट्स आपको मिलने वाला है। अब ये जो प्रीलिम्स टू द पॉइंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, तो इस प्रीलिम्स टू द पॉइंट्स में आपका टॉपिक वाइज करके आपका सेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि आपको हिस्ट्री का एक नोट्स मिलेगा, ज्योग्राफी का नोट्स मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स का नोट्स मिलने वाला है, और मिसलेनियस से भी आपको नोट्स मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर का भी यहाँ पे क्या मिलेगा, नोट्स मिलने वाला है। और ये डिपेंड करता है करंट अफेयर का नोट्स आपको कब मिलेगा, जब आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके 6 मंथ का आपको नोट्स कॉग्निस आईएएस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखा जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफी ज्यादा फोकस कीजिए। किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यू पे आपको काफी ज्यादा फोकस करना है। और पीवाईक्यू का आपको पता है कि मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। घटना चक्र को देख सकते हैं, आपको उसमें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली वे टू आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है कि जनरल क्वेश्चन जो मिसलेनियस है आपका, जो मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल क्वेश्चन का, तो ह्यूमन राइट्स से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पता है जो क्लाइमेट चेंज के जो क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका कॉप 15 किससे रिलेटेड है, कॉप 16 हो गया, लेटेस्ट आपका जो कॉप 24 या 23 अभी जो चल रहा है उससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग पे क्वेश्चन होगा, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे पिछले बार आपका पूछा गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन किस था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट डेटा से आपका इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवार्ड्स हो गया आपका, नेशनल अवार्ड हो गया, और जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस में आपका एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे क्या, WHO पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन के जो 5 एजेंसी उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IMF पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बैंक पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये सब आपका मिसलेनियस टॉपिक है, आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, क्यों हुआ है, थोड़ा सा 2 से 3 लाइंस का अगर पढ़ लेते हो तो उसमें क्या है कि आपका यहाँ पे बन जाता है। ये तो रहा आपका पेपर 1 का, और ये कितने मार्क्स का रहेगा आपका 100 मार्क्स, सॉरी ये आपका रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट जो आपका पेपर 2 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है, और पेपर 2 में आपका ये सब सारे टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, झारखंड मूवमेंट से क्वेश्चन रहेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड जैसे लिटरेचर हो गया, लिटरेरी पीपल झारखंड हो गया, पीपल्स एंड लिटरेचर, डांस हो गया आपका झारखंड से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड का मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, झारखंड स्पोर्ट्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड लैंड रिलेटेड लॉ एंड एक्ट जैसे कि CNT SPT आप लोगों को पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इन सब चीजों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट तो है यहाँ पे, और मिस्ट्री शॉपिंग यहाँ पे इंक्लूड किया गया। यहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे तो कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हमें 200 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और देखिए सबसे अच्छा बात यहाँ पे क्या है ना कि जो JPSC है वो सिलेबस को डिफाइन कर चुका है कि किस पर आपको, किस टॉपिक पे आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक मेरे लिए काफी टफ है, कुछ भी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए टफ है, तो आप उसमें 2 या 3 नंबर का मार्क्स को आप छोड़ करके जा सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। जैसे कि किन को मान के चलिए लगता होगा कि झारखंड के इतिहास में आपको मुंडा शासन व्यवस्था आपको टफ लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस प्रश्न को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से लगता नहीं कि आपको छोड़ना चाहिए। अगर आपको पता है कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स को बता दिया गया है कि इसमें कितना प्रश्न पूछना चाहिए, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे करके आना चाहिए। जनरली आप जब UPSC का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं रहता है कि आपका कौन सा टॉपिक पूछने वाला है, और उसमें एक तरफ से ये आइडिया ही नहीं रहता है कि हो सकता है कि इस बार आपका आर्ट्स एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आया हो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आर्ट्स एंड कल्चर से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो UPSC में 2016 में करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था,
लेकिन कभी कभी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन को यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है जेपीसी में आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आपको किस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन मिलने वाला है। आप सोच सकते हैं कि इतना इजी सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, कि आपको बता दिया कि इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये बेटर है और अच्छा भी है, आप टाइम फ्रेम पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ पे झारखंड इतिहास में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 8 पर कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, मतलब 16 क्वेश्चन दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं टॉपिक को भी डिस्कस कर दिया गया। और टॉपिक क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोगलो सोहरे शासन व्यवस्था से रहेगा, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा। सॉरी 2 क्वेश्चन रहेगा जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में। तो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो झारखंड आंदोलन है, तो झारखंड आंदोलन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, मतलब 14 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। टॉपिक में डिस्कस कर दिया गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर के, या मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे, आप मार्केट से भी सिलेबस परचेज करिए। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज क्या किया, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या किया कि सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिलेबस के बाद हम लोग के साथ साथ हम लोग को एक चीज और रखना चाहिए, वो क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ, और एक एरिया डिफाइंड हो जाता है। अगर ये दोनों चीज को अगर साथ में आप रखते हो ना, तो एक एरिया डिफाइंड हो जाता है कि इस टॉपिक से मुझे इतना ही एरिया तक पढ़ना है, इससे ना दूर जाना है ना इससे कम पढ़ना है, तो एक एरिया डिफाइंड हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखने का। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जेपीसी का जो एग्जाम हुआ है और ये जो पैटर्न चेंज हुआ है 6 जेपीसी से चेंज हुआ है। 6 जेपीसी एंड 7 जेपीसी का जो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको भी साथ में रखा कीजिए। और साथ ही साथ आपको लगता है तो आप घटना चक्र का बुक को भी रख सकते हैं। घटना चक्र का जो बुक है काफी अच्छा, वो काफी अच्छे तरीके से, मतलब एक तरह से आपको कैटेगराइज करके दे दिया है कि किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होता है, डीपीएसपी हो गया आपका, और साथ ही साथ आपको देखते हुए पार्लियामेंट चैप्टर हो गया। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका रिपीट उसी से करे, उसी टॉपिक से रिपीट करे। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो जब भी आप बैठे सिलेबस और पीवाईक्यू को साथ में रखा कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, झारखंड आंदोलन से आपका 14 क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया। झारखंड ब्रिटिश प्रशासन से आपका यहाँ पे क्या है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल, मतलब संगीत म्यूजिक से आपका 18 से क्वेश्चन स्पीच में आपका पूछ रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। झारखंड साहित्य एंड साहित्यकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। और इस सिलेबस को डाउनलोड करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे, ये आपका टॉपिक मिलेगा झारखंड के भूमि संबंधित कानून से, मतलब आपका सीएनटी एंड एसपीटी। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 24 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे 12 नंबर 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आपका इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये काफी थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको एक बार आप समझ जाओगे सीएनटी एसपीटी, तो आपको काफी सही लगेगा पढ़ने में। तो आप क्या करते हैं, एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक्स के लिए आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करना चाहिए। जब ये क्या है कि हम लोग का जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे जो दिया गया है, जो हम लोग का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज 11 जेपीसी नोटिफिकेशन के बाद आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो लॉन्च नहीं किया गया, अभी सिर्फ क्लासरूम कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। तो पीटी का जो टेस्ट सीरीज रहेगा हमारा कॉन्फिडेंस आईएएस का, उसमें भी इन सब टॉपिक पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा कि कौन सा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग पेपर 1 में आपका कितना टेस्ट लेने वाले हैं, पेपर 1 में आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है 15 टेस्ट होगा, और पेपर 2 में आपका हो जाएगा 15 टेस्ट आपका पेपर 1 से, और पेपर 2 से 15 टेस्ट होगा। और इसमें आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, आपका 10 सेक्शनल टेस्ट होगा और 5 आपका क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो 10 सेक्शनल टेस्ट होगा और 5 आपका क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। सेक्शनल टेस्ट बनाने का मतलब क्या है, सेक्शनल टेस्ट बनाने का मतलब ये है कि कौन कौन सा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो
झारखंड के भूमि संबंधित का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आपका इस टॉपिक से ही 100 क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन वाइज करके आपको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और हमारा जो टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे जो चलने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, इसमें आपको मॉडल आंसर भी मिलने वाला है। मॉडल आंसर मतलब जैसे कि अगर आप स्टेज दे रहे हो तो आपको मॉडल आंसर तो प्रोवाइड किया ही जाएगा और बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आया और कंपेयर किया जाएगा विद टॉपर्स के साथ। ये सब चीज तो आप देख लीजिएगा जब टेस्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिलेबस पे। तो आप यहाँ पे जब 1947 के राज्य का आर्थिक विकास इतिहास से झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन पुनर्व्यवस्था नीति से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। झारखंड की प्रमुख योजनाएं आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से भी आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी पूरे पर्यावरण परिवर्तन में उसके समान मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी प्रक्रिया, इस पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि जैसे कि आप जानते हो कि एनवायरनमेंट्स में आपको मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन दोनों का जरूरत पड़ता है, तो उस पे भी आपका 7 प्रश्न रहने वाला है। झारखंड में आपदा प्रबंधन, जैसे कि हमने देखा था पेपर 1 में भी आपका आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन था और झारखंड में भी आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और इससे कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 प्रश्न वाले हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सोच सकते हैं कि बस एक टॉपिक आपको यहाँ पे करना और यहाँ पे 10 मार्क्स आपका मिल जाएगा। झारखंड में संबंधित विविध तथ्य तथा एवं समसामयिक घटनाएं पर भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी घटना यहाँ पे झारखंड में हो रहा है, करंट इवेंट जो भी है, उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 14 मार्क्स होंगे। ये तो आपका जेपीसी का सिलेबस का प्रीलिम्स का सिलेबस था। चलिए हम लोग डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो जेपीसी एग्जाम का जो पैटर्न है, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये आपका किस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है। देखिए जो जेपीसी एग्जाम का जो पैटर्न है यहाँ पे, हम लोग सिलेबस का जो टॉपिक उनको थोड़ा बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन सा पेपर यहाँ पे इंक्लूड है। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका कितना है? मेंस एग्जाम में 1050 का है। एक पेपर आपका कितना है? 3 आवर्स, 3 घंटे का एक पेपर है। टोटल पेपर आपको कितना देखने को मिलेगा? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, टोटल 6 पेपर रहेंगे। आपका जो पेपर 1 रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है ये आपका लैंग्वेज पेपर है। जैसे आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे जो जनरल हिंदी से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है और जनरल इंग्लिश से जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका 50 मार्क्स का मिलने वाला है। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर है, ये लेकिन ये आपका पासिंग मार्क्स है। आपको यहाँ पे सिर्फ पास करने के लिए आपको लाना पड़ता है, ओनली आपको 30 मार्क्स यहाँ पे लाना है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है पेपर रहेंगे, जिसमें से अगर आप 30 प्लस ले आओगे तो आप यहाँ पे क्या है, आप पास कर जाओगे। तो ये भी पासिंग पेपर ही है। पेपर 2 क्या है आपका? यहाँ पे लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो लैंग्वेज पेपर में आपको डिफरेंट, जैसे नागपुरी कोई लेते हैं, कोई हिंदी लेते हैं, कोई इंग्लिश लेते हैं, कोई खोटा लैंग्वेज पेपर को चूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि पेपर 2 में कौन कौन सा आपको यहाँ पे पेपर लेना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नागपुरी और खोटा लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो इंग्लिश भी लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक पेपर को चूज कर लीजिएगा और ये स्कोरिंग पेपर होता है। स्कोरिंग पेपर का मतलब यह है कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 का मार्क्स आपका रिटेगा एड होगा आपका। और अगर आप मेंस क्वालिफाई है तो उनके लिए आपको इंटरव्यू में आपको बैठने का मौका मिलेगा और ये मार्क्स से जुड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट भी बनाएगा। इनका मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिलकर के आपका फाइनल का रिजल्ट बनाने वाला है। तो देखते हैं जो पेपर 2 है, यहाँ पे आपके कितने मार्क्स का है? पेपर 2 आपका 150 मार्क्स का है। टाइमिंग यहाँ पे कितना दिया गया है? 3 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। डिस्क्रिप्टिव टाइप करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेंगे सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टाइप में, मतलब आपको रिटेन में लिखना पड़ेगा आपका सारे आंसर। तो यहाँ पे टोटल कितने? 150 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर। पेपर 3 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 3 यहाँ पे, पेपर 3 आपका सोशल साइंस है। अब यहाँ पे आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए आपका हिस्ट्री है और सेक्शन 2 आपका क्या है? ज्योग्राफी है। और यहाँ पे सेक्शन जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिया गया और इसका इक्वल वेटेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इट मींस यहाँ पे 200 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका हिस्ट्री रहेगा, 100 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? ज्योग्राफी रहने वाला है। 100 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा? हिस्ट्री एंड 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे
पेपर 4 जो आपका है यहाँ पे, देखिए ये भी आपका 200 का है तो ऑब्वियसली 3 घंटे का है। लेकिन यहाँ पे जो आपका है पेपर 3rd, 4th, 5th एंड 6th, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। सॉरी कितने मार्क्स है? 200 मार्क्स का रहने वाला है। 200 में आपका 20 जो क्वेश्चन रहेगा ये पेपर 3, 4 एंड 5 एंड 6 के बारे में। 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कितना रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा यहाँ पे आपका 2 मार्क्स। इस मीन्स आपका 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। 40 मार्क्स का लेफ्ट कितना हुआ आपका 160 मार्क्स। 160 मार्क्स में आपका ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा और ये जो 160 मार्क्स का है इट मींस आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन चूज करके लिखना है। वैकल्पिक रहेगा कि आपको 8 में से 4 क्वेश्चन चूज करके लिखना है। जो 4 क्वेश्चन लिखेंगे एक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स आने वाला है वो आपका रहेगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स रहेगा तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना होगा? 500 to 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। लेकिन जो पेपर 6 है इसमें आपका जो एक क्वेश्चन रहता है पेपर 6 में ये आपका रहेगा 32 मार्क्स का और टोटल आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 6 में आपका? ये तो जो आपको बताया ये आपका पूरा का पूरा हो गया पेपर 3rd, 4th, 5। लेकिन पेपर 6 में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आता है। पहले मतलब कि जो एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो आपका रहने वाला है एक क्वेश्चन 32 मार्क्स और हम डिस्कस करेंगे जब हम पेपर 6 पढ़ने वाले को। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पेपर 2 है सॉरी पेपर 3rd, पेपर 4 एंड पेपर 5 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 160 मार्क्स का आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा। लेकिन पेपर 6 में आपका यहाँ पे क्या पूछा गया था? 20 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। ऑप्शनल भी मिलेगा आपको और 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 32 मार्क्स का यहाँ पर वैलिड है। बाकी में आपका 4 क्वेश्चन लिखना रहता है इसमें 40 मार्क्स का रहता है। तो पेपर 3rd में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। पेपर 5 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 200 मार्क्स का है। 3 आपके पास है। पेपर 4 में पेपर 5 में आपका क्या है? इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इन पेपर 6 में आपका जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इनका सिलेबस देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जनरली क्या है ना कि जो जीपीसी यहाँ पे क्या किया है ना कि एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मतलब यहाँ पे बता चुका है कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन यहाँ पे ये तो नहीं बताया कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है वो तो प्रीलिम्स से बताया गया। लेकिन यहाँ पे जीपीसी का मेन सिलेबस बहुत इजी कर दिया गया है। बता दिया गया कि ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है और उस टॉपिक से आपका सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे तो डायनेमिक अगर इसको चाहेगा जीपीसी तो डायनेमिक क्वेश्चंस कर सकता है। लेकिन डायनेमिक क्वेश्चन यहाँ पे तक किया नहीं सिर्फ एक्सेप्ट पॉलिटी को छोड़ करके पिछले बार जो किया गया है। जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका पेपर रहेगा वो 1 और 2 सेक्शन रहेगा जो हिंदी और इंग्लिश रहेगा आपका पेपर 1 लैंग्वेज पेपर। और देखिए यहाँ पे जो मैंने बात किया था कि लैंग्वेज पेपर आपका कौन कौन सा रहने वाला है तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर आपका है। आप इसमें से 15 सब्जेक्ट में से आप चूज कर सकते हैं आप कौन कौन सा लैंग्वेज पेपर को चूज करेंगे। पहला क्या है आपका ओडिया, दूसरा बंगाली, उर्दू, संस्कृत भी यहाँ पर है, इंग्लिश है, हिंदी है, संथाली लैंग्वेज पेपर भी है, पंचपरनिया लैंग्वेज पेपर भी है, नागपुरी लैंग्वेज पेपर भी है, मुंडारी भी है, क्रुक्स भी है, कुरमाली भी है एंड खोटा भी लैंग्वेज पेपर यहाँ पर है। और खोटा जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर है यहाँ पे इनका नोट्स कॉग्निस एज द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इनका क्लासेस भी यहाँ पे होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल से लगता है कि जब सीजीएल का एग्जाम फिनिश हो जाएगा उनके बाद ही यहाँ पे खोटा का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा कॉग्निस साइज में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़िया लैंग्वेज में भी और होल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब इसमें से देखा गया है कि जो 7th जीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तो मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे खोटा लैंग्वेज पेपर को चूज किए थे लैंग्वेज पेपर को आंसर राइटिंग के लिए और इंग्लिश को भी चूज करते हैं और हिंदी को भी काफी ज्यादा लोग चूज करते हैं। और एक नागपुरी पेपर हो गया इनका वेटेज काफी ज्यादा है। वेटेज करने का मतलब है कि लोग इन ऑप्शन इन लैंग्वेज पेपर को काफी ज्यादा चूज करते हैं। खोटा, नागपुरी, हिंदी एंड इंग्लिश हो गया। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज पेपर चूज कर सकते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो पेपर थर्ड है हम लोग का। जैसे मैंने बताया था 2 सेक्शन में यहाँ डिवाइड किया गया था, एक हिस्ट्री एंड एक ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में भी आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 सेक्शंस यहाँ पे क्या है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। और यहाँ पर भी आपको चूज करना पड़ता है कि आपने कौन सा सेक्शंस को आप पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको हिस्ट्री में आप 2 सेक्शन पढ़ के चल जाओ, एनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 2 सेक्शंस को पढ़ के चल जाते हो, जैसे कि यहाँ पे एंशिएंट पीरियड में आपका क्या दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एंटीक्विटी, एक्सटेंट एंड ऑथरशिप्स एंड मेन फीचर्स पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ आर्यन, एंटीक्विटी, हिस्ट्री, मतलब सारे टॉपिक्स आपको दे दिया गया है। और इस टॉपिक्स को आप क्या कीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट है, जो वेटरनरी पर्सन जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं या फाउंडेशन कोर्स के लिए तो कोर्स करना ही पड़ेगा, क्लासेस करना ही पड़ेगा जो बच्चे फाउंडेशन में हैं। और अगर वो बुक से पढ़ सकते हैं तो सेल्फ स्टडी भी किया जा सकता है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बिना सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, वो गाइडेंस ले सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड प्रोग्रेस आईज में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी आपको लेने का जहाँ आपको लगता है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो इन टॉपिक को पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए और टॉपर्स का कॉपी चेक कीजिए और कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर कहाँ पे लाइक कर रहा है। और जनरली तो इसका मेंस का टेस्ट सीरीज तो लेना ही चाहिए, इतना तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका प्रिपरेशन में। तो मेंस का टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट है। और इससे क्या होता है ना, जब आप मेंस में जब आप टेस्ट लेते हो ना, तो इससे आपको समझ में आता है कि आपका जो आंसर है वो आपका परफेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब आप विद इन टाइम में लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको लिखने में कितना मिनट लगना चाहिए, 35 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा एक क्वेश्चन। और साथ ही साथ इसको आपको कितने वर्ड में लिखना है, 500 to 600 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो जब आप 500 600 वर्ड में कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपल्सरी है। टेस्ट अगर आप नहीं देते तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। तो आपको अपने आप को एनालिसिस करने के लिए आपको टेस्ट देना चाहिए। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपको बेस्ट लगता है उस इंस्टीट्यूट का पेपर उठाइए, टेस्ट देना स्टार्ट करिए अपने टाइम फ्रेम में। मेरा कहना है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए क्या, ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना। अगर आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कराता है। कुछ नहीं तो आप फिर भी कम से कम 10 टेस्ट तो आप ऑफलाइन मोड में दे ही सकते हो। देखिए आज का जो टाइम आ चुका है कि ऑनलाइन मोड का, तो ऑनलाइन मोड तो लोग देना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो ऑनलाइन मोड में जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, लोग उठाते हैं क्वेश्चन पेपर और अपने आप को डिसिप्लिन रख नहीं पाते। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में मेंटेन रखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए क्या गया 30 वो क्या करेंगे, डिफरेंट सोर्सेस से क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। वो क्या करेंगे, एक तरह से अपने आप से चीट कर रहे हैं। चीट करने का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस का आंसर तो लिख रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे कॉपी मैंने चेक किया था मेंस आंसर राइटिंग का लास्ट ईयर जेपीसी मेंस का, तो उसमें क्या मैंने देखा था कि गूगल में लिखा हुआ है, जो गूगल में लिखा हुआ, जो साइट्स में लिखा हुआ है, वही उठा करके उसने डायरेक्टली वहां पे लिख दिया। तो इससे क्या हो रहा है, उससे आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि देखिए कुछ स्टूडेंट तो क्या है कि वो अपने आप को धोखा दे देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लिखते हैं। अच्छा ऑनलाइन टेस्ट लिखते हैं तो वो मुझे लगता है कि चलो उसने अपने वर्ड्स में यहाँ पे आंसर को लिखा है। और लेकिन ऑफलाइन टेस्ट में क्या है, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप यहाँ पे आइएगा, सेंटर में विजिट कीजिएगा, आपको पेपर मिलेगा, आप यहाँ पे 3 घंटे टाइम में आप यहाँ पे आंसर को कंप्लीट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरा गलती कहाँ हो गया। इसमें तो आपको पता नहीं चलने वाला है। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी आप अपना साइड में बगल में रखोगे, वहां से लिखना स्टार्ट करो, कुछ पॉइंट दूसरे जगह से लिखना स्टार्ट करो। ऐसे में सारे स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैथ्स टू मैथ्स स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसिप्लिन एक मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए ऑफलाइन में मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 10 से 12 टेस्ट तो देना ही चाहिए। और फुल लेंथ टेस्ट कम से कम आपको 4 से 5 तो कम से कम 4 या 8 आपको फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे देना चाहिए ऑफलाइन में, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ पे गलती किया है और कहाँ पे आपका और सुधारने का जरूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात कि यहाँ पे जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए तो सेल्फ स्टडी काफी कर सकते हैं, और जिनको लगता है फाउंडेशन कोर्स तो फाउंडेशन कोर्स को भी ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी रीडर में आपका ये सब टॉपिक को दिया गया है, कुशाना गुप्ता हर्षवर्धन। आप खुद सोच सकते हैं कि जो टॉपिक है कितना बढ़िया से आपको बता दिया गया है कि एक टॉपिक से आपका यही सब क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का रहा तो ये क्वेश्चन डायनेमिक भी कर सकते हैं जेपीसी वाले।
जो जेपीसी से जो क्वेश्चन पूछे वो डायनेमिक भी कर सकते, लेकिन अभी तक जो देखा गया, जो पैटर्न्स को फॉलो किया गया है वो स्टैटिक ही पोर्शन है। स्टैटिक मतलब कि सीधा यहाँ पे बोल देगा डिस्कस करने के लिए मौर्य एम्पायर को लेकर के इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका एक्सपेंशन कहाँ तक किया है, या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल दिया जाएगा मौर्य पीरियड में, या इसका आर्ट्स एंड कल्चर पे डिस्कशन करने के लिए। हार्डली इसमें कितना टॉपिक्स का आपका क्वेश्चन बनेगा, 3 to 4 टॉपिक्स में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोच सकते हैं वही अगर मॉडर्न पीरियड में अगर आप यूपीएससी का टॉपिक को अगर चेक करते हो तो वो सिर्फ लिख दिया है मिडिवल इंडिया, तो वहां पे जो टॉपिक दिया गया है वो डिस्कस नहीं किया गया कौन कौन सा चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे आप कुसाना को देख सकते हैं, कनिष्क ने दिया एक्सटेंडेंट ऑफ द एम्पायर, रिलीजियस पॉलिसी का क्या है, डेवलपमेंट्स ऑफ द आर्ट्स एंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड क्या है, इन सब चीजों के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक को ही लिख दिया है कि कहां से क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, तो ये सब टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। चोला कल्चर अचीवमेंट पल्लवा हो गया, मिडिवल पीरियड हो गया, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया, दिल्ली सल्तनत हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, डॉन ऑफ द न्यू इस्लामिक कल्चर हो गया आपका, द मुगल हो गया, मॉडर्न पीरियड। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज है, जैसे झारखंड में आपको कितना सेक्शन दिया गया है, झारखंड में आपका जो सेक्शन दिया गया है वो आपके 4 सेक्शन है ना। कितने सेक्शन यहाँ पे दिए गए, 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन यहाँ पे क्या है, एंशिएंट इंडिया, दूसरा सेक्शन यहाँ पे क्या है, मिडिवल इंडिया, तीसरा सेक्शन क्या है आपका, मॉडर्न इंडिया, चौथा आता है यहाँ पे झारखंड हिस्ट्री। अब किन्हीं स्टूडेंट को लगता है कि यार जैसे यूपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं वो जनरली इसमें प्रिपरेशन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो झारखंड हिस्ट्री को छोड़ के चल जाते हैं, या आउट ऑफ जो यहाँ पे स्टूडेंट आउट ऑफ झारखंड वाले स्टूडेंट जैसे बिहार और यूपी वाले हैं वो झारखंड हिस्ट्री पर फोकस नहीं करते। तो इसमें से आप कोई भी 2 सेक्शन पे कमेंट कर लीजिए, कोई भी 2 सेक्शन को पकड़ लीजिए, पहला पकड़ सकते हैं या 4 पकड़ सकते हैं। जनरली यहाँ पे जो स्टूडेंट पकड़ते हैं वो झारखंड हिस्ट्री पकड़ते हैं, ये तो पकड़ते हैं, ये कंफर्म है। और एक एंशिएंट पकड़ लेते हैं, जब उनको लगा मीडियम तो मीडियम पकड़ लेगा, मॉडर्न लगा तो मॉडर्न पकड़ लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप टॉपिक को सब पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम 2 टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाइए कि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जाएगा 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको कितना क्वेश्चन लिखना है, ओनली 2 क्वेश्चन लिखना है। तो आप कोई 2 टॉपिक को कवर करके चल जाइए, एंशिएंट या झारखंड, मिडिवल या झारखंड, या मॉडर्न या झारखंड, लेकिन झारखंड करके जाइए, क्योंकि झारखंड इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं, जेपीसी में है और झारखंड एग्जाम दे रहे हैं, आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झारखंड करके जाते तो आपको हो सकता है कि दूसरे पर्सन को 2 से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकता है। मॉडर्न इंडिया में आप देख सकते हैं सिलेबस आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, पिछले बार क्वेश्चन आप जानते हैं महात्मा गांधी से ही क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी एडवांस इस पे क्वेश्चन पूछा गया था काफी ज्यादा। और देखिए झारखंड हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए झारखंड हिस्ट्री बोला जिसमें ओनली आप देख सकते हैं ओनली 6 टॉपिक है। अभी मैंने बोला था कि 4 सेक्शन है हिस्ट्री में, 4 सेक्शन में आपको 2 टॉपिक पूछा जाएगा, आप कोई भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, बस इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस 6 टॉपिक पे क्वेश्चंस बना के चले जाना है। इस 6 टॉपिक पे आप नोट्स बनाइए और इनको समझ लीजिए क्या करना है, कैसे लिखना है, और टाइम फ्रेम पे आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए इस टॉपिक पर। और 6 टॉपिक पे ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। इसका मतलब है कि आपका झारखंड डिस्ट्रिक्ट मात्र 6 टॉपिक में कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए मैंने बोला था झारखंड डिस्ट्रिक्ट को अगर पढ़ते हैं वो टॉपिक बहुत छोटा है, और टॉपिक बहुत छोटा है तो पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा। वही अगर आप मॉडर्न इंडिया उठा लेते हैं वो काफी लंबा टॉपिक है, और काफी लंबा टॉपिक है, उसमें पढ़ने में काफी ज्यादा समय जाएगा। तो बेटर ये कि हिस्ट्री झारखंड उठाइए, 6 टॉपिक उठाइए, 6 टॉपिक अपना नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए और इन्हीं को याद करते रहिए। और सिंपल सी बात है, ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सिंपल सी बात है, रट्टा मारिए। रट्टा मारना मतलब है कि आप टोटल जो भी है इस टॉपिक पर रट्टा मारिए और जाकर के आंसर लिख दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन सी डायरेक्ट आपका स्टैटिक पोर्शन टाइप का ही पूछा जाएगा, यूपीएससी नहीं है, ये जेपीसी का एग्जाम है। जिस तरह से लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस का पीवाईक्यू में, उससे पता ये चलता है कि आप याद करके जाओ और आंसर वहां पे लिखो। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस उठाते हैं, डिफरेंट मटेरियल उठाते हैं कि मैं लोगों से डिफरेंट आंसर लिखूंगा। ठीक है, आप कीजिए डिफरेंट आंसर लिखिए, डिफरेंट सोर्स उठा करके, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो मेन पॉइंट होता है, जो उनके फीचर्स होता है वो आप यहाँ पे इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे 2 सेक्शन था, सेक्शन ए हिस्ट्री एंड सेक्शन बी क्या था, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका यहाँ पे क्या है, 3 सेक्शन में बांटा गया। फिजिकल ज्योग्राफी दिया गया, जनरल प्रिंसिपल। ऐसे टॉपिक में डायरेक्टली बता देता हूँ, इतना डिस्कशन कर जाऊंगा तो डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे मेंस का जब क्लासेस स्टार्ट होने वाला है तो सारे टॉपिक्स को डील किया जाएगा।
और कुछ कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये मैंने पढ़ लिया है, या यूपीएससी का लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनके क्लासेस का जरूरत नहीं पड़ता है मेंस फाउंडेशन का। और कुछ कुछ स्टूडेंट क्या है जेपीएससी के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए तो फाउंडेशन कोर्स अगर लगता है कर सकते हैं। और हमारा जो है यहाँ पे गॉगल साइंस के थ्रू हमारा जेपीएससी का मेंस का नोट्स इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो चुका है। आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैंपल नोट्स भी डाउनलोड कर चुका है। इंग्लिश नोट्स ले आना तो इंग्लिश नोट्स, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इंग्लिश नोट्स यहाँ पे बन चुका है मेंस का। तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं, पहला टॉपिक क्या है, ओरिजिन रिप्लेसमेंट ऑफ अर्थ, इंट्रो द रेलेवेंस कंट्रोल ड्राफ्टिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनो ऑफ द अर्थ एंड सुनामी हो गया आपका, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवोल्यूशन क्रिटिकल प्लेटफॉर्म द फ्लूइड ग्लेशियर एरिडेंट कास्ट रीजन पे भी आपका दे दिया गया। मतलब ये सारे टॉपिक्स पे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो चुका है। कहने का मतलब है कि ये नोट्स आपको कंप्लीटली जगह दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछली बार डिस्कस किया था, ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड। जैसे देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इसमें क्या है कि सारा का सारा टॉपिक डिस्कस कर दिए गए, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इकोनॉमिक ऑफ झारखंड एंड एग्रीकल्चरल साइंस। कहने का मतलब ये है कि, और ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड किससे, पेपर 3 से, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड किससे, पेपर 3 से, एंड इकोनॉमिक ऑफ झारखंड किससे, पेपर 5 से, एग्रीकल्चर साइंस किससे, पेपर 6 से। और ये टॉपिक जब डिस्कस किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे इसका मैंने सैंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। जैसे सैलेंट फीचर्स और ट्रैवल मूवमेंट यहाँ पे जब दिया गया है, तो यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी फीचर के साथ साथ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि आपने यहाँ पे ट्रैवल मूवमेंट लिखा है, तो उसका जैसे आदि धर्म है तो आदि धर्म का क्या क्रिटिक्स हो सकता है, प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, और फ्यूचर में क्या उनका रिलेवेंट है, सरना कोड क्यों आया है, उनके पीछे क्या रीजन है, झारखंड में मीनिंग्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जा चुका है। और अगर आप एंशिएंट इंडिया का नोट देखोगे यहाँ पे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये स्पेशली बनाया गया सिर्फ टू द टॉपिक, टू द सिलेबस आपका बनाया गया है। जो भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं फाउंडेशन कोर्स नहीं कर सकता हूँ, या जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है ऑलरेडी पढ़े हुए, डायरेक्टली ये नोट्स फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनको जाइए, पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, रिवीजन वाली अपना नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स ऑलरेडी तैयार है, अगर तैयार करना है तो नोट्स तैयार कर सकते हैं, ये नोट्स फॉर्मेट में ही, तो नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड आपको, की पॉइंट आपको लिखना है, रिविजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देखिए ज्योग्राफी का भी यहाँ पे आपको नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये आपका जो ज्योग्राफी का यहाँ पे जो नोट्स दिया गया है, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शंस है आपका जो कवर किया गया है सिलेबस पर, ये टॉपिक्स को ही पूरा का पूरा कवर किया गया है। टू द पॉइंट होगा आपका, टू द सिलेबस आता है। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है, और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस को यहाँ पे कवर किया गया है। आप इंडेक्स और सिलेबस को साथ में लेकर पढ़िएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये बुक्स में काफी हद तक कवर किया जा चुका है, तो ये बुक्स को भी आप लोग डायरेक्टली प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ एक एक टॉपिक को तो समझाया अभी तो नहीं जा सकता है, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि जितना भी टॉपिक है, सारा टॉपिक्स आपका इस बुक्स में कवर किया गया है। और टॉपिक्स कवर करने का मतलब नहीं है किसी भी बुक्स फॉर्मेट में, ये बुक्स फॉर्मेट पे नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्रिटिक्स का ही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अब देखिए कुछ कुछ टॉपिक तो जो आपका होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंपरेचर इन वर्टिकल टेंपरेचर, ये स्टैटिक फोर्सेस हो गया, तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैटिक फोर्सेस हो गया, ये स्टैटिक फोर्सेस हो गया। अगर जैसे कि आप जो यहाँ पे कि एवोपरेशन कंडीशन हाइड्रोलॉजिकल सेक्टर से स्टैटिक फोर्सेस हो गया, और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इनका, ये सब चीज डिस्कशन किया गया। जहाँ पे लगता है कि जो टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और फिजिकल जब ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि जब आप पढ़ते होंगे मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी में, या इनका क्रिटिक्स भी आप लिखना, प्रो एंड कॉन्स भी आपको लिखना पड़ता है, साथ ही साथ कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा गया है। इस बुक्स में आपको जो बताया गया है, कंक्लूजन को भी काफी अच्छे से तरीके से लिखा गया, ताकि आप उस कंक्लूजन को लिख सकते हैं, याद करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं। इंट्रोडक्शंस भी आपका इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है, कैसे लिखना है इंट्रोडक्शंस, एक तरीके के नोट्स ही है। और लेकिन यहाँ पे आपको पूरा मेंस फाउंडेशन कोर्स में भी बताया जाएगा। अगर ये जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के ना ऊपर जाया जाएगा ना ही नीचे जाया जाएगा, सिलेबस जितना दिया गया उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज खत्म किया जाएगा। जैसे पॉपुलेशन हो गया आपका, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अब जो भी इसमें डेटा यूज किया गया है, तो देखिए अभी जो सेंसस यूज किया गया 2021 का डेटा भी हार्डली नहीं आया था, 2011 का ही सेंसस को यूज किया गया है बुक में। और जो भी पॉपुलेशंस है, अभी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो निकल रही है यूनाइटेड नेशंस का, जो भी पॉपुलेशन का जो डेटा दिया गया है,
उस डेटा को यहाँ पर यूज किया गया है ज्योग्राफी में। मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आपका नोट्स में बनाया गया है, टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पे, उस टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टू द पॉइंट रहेगा आपका। टू द पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आपको एक पॉइंट के ऊपर जो चीज आपको रिलेवेंट लग रहा है वही पॉइंट आपको मिलने वाला है, और करंट अफेयर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। करंट अफेयर को जब इंक्लूड किया गया तो सर डेटा किसका आप यूज किए होंगे? इंटरनेशनल बॉडी का डेटा यूज किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज किया गया है, बजट का डेटा यूज किया गया है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया, जैसे अर्बन डेवलपमेंट का हो गया, आपका फाइनेंस का हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट से भी डेटा को यूज किया गया, डिफरेंट वेबसाइट से भी डेटा को यूज किया गया, तब जाके ये नोट्स बनाया गया है। नोट्स को ऐसे ही नहीं दिया जाता है कि आपका हैंड रिटन नोट्स है, और हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है कि आपका बहुत सारा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता है। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप अपना हैंड रिटन नोट्स आप खुद से बनाना चाहोगे ना, ये आपका जो नोट्स है इसमें आपका सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है, 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच में कोर्सेज नहीं ले रहे, जिनको लगता है कि नोट्स पढ़ के ही हो जाता है, तो इनका ये उठाइए, यहाँ से नोट्स लेकर आप अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको अपना खुद का बनाना चाहिए होता है, तो आप बनाइए। अगर बनाना किन्हीं को लगता है कि नोट्स के थ्रू पढ़ना है, नोट्स के थ्रू पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया डेवलपमेंट लिटरेसी, इसमें से आपको क्वेश्चन दिया गया, मेटेलिक हो गया, मिनरल्स एंड एनर्जी हो गया, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, कन्वेंशनल मिनरल हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंजम्पशन मींस। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे जब बेंच फाउंडेशन क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ज्योग्राफी और झारखंड, देखिए यहाँ पे मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ने के लिए जाता हूँ, झारखंड क्यों पढ़ने के लिए, इसका जो टॉपिक्स जो दिया गया है काफी कम दिया गया है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप झारखंड एग्जाम दे रहे हो तो आपको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगा ही, तो इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी और झारखंड, क्योंकि इसमें भी 4 टॉपिक दिया गया। जैसे भी मैंने डिस्कस किया था, हिस्ट्री में कितना टॉपिक था, ऑलरेडी 6 टॉपिक दिया गया था। 6 टॉपिक इट मींस आपका अगर एक टॉपिक पर 5 पेज के नोट्स बना रहे हो तो 6 बजे 30 नहीं आपका पूरा हिस्ट्री झारखंड खत्म हो जाएगा। तो बेटर है आप यहाँ से एक क्वेश्चन अगर लिखोगे तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप यही आराम से लिया होगा हिस्ट्री। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 हिस्ट्री झारखंड से भी आपका यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक दिया गया, लेकिन यहाँ पे टॉपिक तो दिया गया है लेकिन आप देख सकते हो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, क्लाइमेट ही एक बड़ा टॉपिक खुद पे हो गया, सॉइल टैक्स ये भी एक बड़ा टॉपिक है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब यहाँ पे दामोदर एंड सुगर लिखा वेरी प्रोजेक्ट पे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजन था, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, तो करंट डेटा को भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन को यहाँ पे आपका 2011 का सेंसस को यूज किया गया है। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइब्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान, जैसे आपका टीसीपी हो गया। यहाँ पे कौन कौन सा प्लान है, जैसे एक्लॉवी मॉडल हो गया, ट्राइबल्स को डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, एक्लॉवी मॉडल आप जानते ही होंगे, एक्लॉवी मॉडल क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, मेजर इंडस्ट्री, स्टील एंड सीमेंट। अब यहाँ पे जो नोट्स में बनाया गया है ना, कॉटेज इंडस्ट्री पे भी आपका पूरा का पूरा क्रिटिक्स बनाया, क्रिटिक्स प्रो एंड कॉन्स के साथ पूरा दिया गया है कि आपको क्या करना। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री इसमें प्रो क्या हो सकता है, कॉन्स क्या हो सकता है, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉटेज इंडस्ट्री का इंडिया में, और रिलेवेंट कितना है, और ये सोसाइटी में कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजों पे आपको क्वेश्चन दिखना होगा। पिछले अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आयरन पे काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। द पैटर्न्स ऑफ द अर्बन सेटलमेंट एंड पॉल्यूशन, इसमें भी एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पैटर्न्स के, आपका किस टाइप का पैटर्न सेटलमेंट होना चाहिए आपका, ये आपको नोट्स में सब प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए पेपर 4 में देखिए, इस पे पिछली बार क्या था ना कि देखिए 6th जेपीसी में क्या हुआ था, 6th जेपीसी में आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया था, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 7th जो सॉरी और 4 क्वेश्चन आपका था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो 4 क्वेश्चन थे ना पॉलिटी का, इसमें से 4 में से आपको चूज करना था 2 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन चूज करना था 6 जेपीसी में, और 4 में से 2 क्वेश्चन आपको चूज करना था
पब्लिक एडमिशन लिखना था, ये कंपलसरी था कि पहले 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन लिखना था। लेकिन सिविल जीपीसी में क्या हुआ ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था पैटर्न्स को। टोटल 8 क्वेश्चन दे दिया गया था और 8 क्वेश्चंस में पूछा गया था कि इसमें से आप 8 में से 4 चूज करके आप अपना लिख लो। कहने का मतलब ये है 6 जीपीसी में जैसे कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको पढ़ना कंपलसरी था और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी कंपलसरी था पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया गया, 8 में से आपको 40 क्वेश्चन लिखना था। जब 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था, इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ जो स्टूडेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाता है वो 4 क्वेश्चन आराम से लिख लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपका टोटल तो 8 क्वेश्चन है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन बना लेंगे, गवर्नमेंट से 2 क्वेश्चन बना लेंगे, आप वैसे ही आपका कितना हो गया 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप गवर्नमेंट से इंक्लूड कर सकते हैं तो आपका 4 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को आप छोड़ के जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक पार्ट को आप छोड़ के जा सकते हो। अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो आपका 11 जीपीसी में है इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप टोटल सब्जेक्ट या टोटल टॉपिक को आप पढ़ के जाओ, जो भी टॉपिक बेस्ड रहेगा उनको अच्छे तरीके से करके जाओ कि इसमें मैं अच्छे टॉपिक इस टॉपिक में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, अब इसमें टॉपिक जो दिया गया है देख सकते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, ज्यादा से पढ़ना भी नहीं है, बस प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, उसके टॉपिक डिस्कस कर दिए गए। यूनियन जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट से आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पंचायत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका थर्ड टियर स्ट्रक्चर बॉडी होता है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये एक बेस्ट टॉपिक होता है, यूपीसी में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, एज वेल एज आपका स्टेट पीसीसी एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गया आपका, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एरिया एंड सिविल ट्राइबल, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैग, ये सब क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप से ही लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 7 जीपीसी में, और इनका नोट्स भी यहाँ पे, जैसे कि अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो इनके लिए, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको टॉपिक निकाल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ सकते हो ऑलरेडी 252 पेज, कितने पेजेस के होंगे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 244 पेजेस में आपका पूरा पॉलिटी फिनिश हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब इसमें जो टॉपिक है आपका क्या कवर होगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप जाइएगा यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ये सब टॉपिक्स को यहाँ पे डील किया गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप पढ़ते हो, आप खुद ही झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हो। डेलीगेशन हो गया, सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुड गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू, इस सब चीजों पे आपका नोट्स में भी लिखा गया है, इनका क्या प्रो एंड कॉन्स क्रिटिसाइज, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, गुड गवर्नेंस को लेकर के सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ओल्ड एज एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है नोट्स में। अब यहाँ पे देखिए जेपीसी मींस पेपर 5 इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपका बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन जो भी होता है इसमें करंट डेटा को काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और न्यू स्कीम पॉलिसी को काफी ज्यादा इसमें यूज किया जाता है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डेमोग्राफिक फीचर, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस, बजट, फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट फिस्कलिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया आपका, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे आपका क्वेश्चंस है। आप पिछले बार आपका ग्रीन जीडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक, थर्ड टॉपिक आपका हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखिए एक ही टॉपिक आपको डिस्कस करना है यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बस आप सिलेबस को देख सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिए, वो बेस्ट रहने वाला है। मैंने बता दिया कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से भी रहता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कि इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन हो गया, तो झारखंड इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे झारखंड ज्योग्राफी में क्वेश्चन था, झारखंड हिस्ट्री में क्वेश्चन था, और झारखंड इकोनॉमी में क्वेश्चन है। झारखंड पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे जो कवर किया गया है इसको झारखंड में पूरा टोटली बेस है, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ झारखंड से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, एंड इकोनॉमी ऑफ झारखंड से एग्रीकल्चर साइंस पेपर 6 में जो एग्रीकल्चर साइंस। इकोनॉमी ऑफ झारखंड आप जाइएगा तो यहाँ पे
4 से 5 टॉपिक यहाँ पे दिया गया, लेकिन जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे जो डेटा यूज किया गया है हमारा नोट्स में, वो पूरा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो रिलेवेंट डेटा है उनको यहाँ पे यूज किया गया। देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द झारखंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द झारखंड इकोनॉमिक सेक्टर कंपोजिशन को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। और यहाँ पे जो नोट्स बनाए गए ना, झारखंड के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट स्टेट है, जैसे केरला हो गया, टॉप रैंकिंग में आता है, केरला, कर्नाटक, इनके साथ कंपेयर किया गया है। कंक्लूजन, अगर आप कंक्लूजन लिखते हो तो टॉपिक्स जो नोट्स में है सब कंपेयर करके बताया गया है कि कैसा कंक्लूजन आपको लिखना चाहिए। डेमोग्राफिक फीचर हो झारखंड, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ आपका हो गया, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, द कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन, अभी सब ये देख रहे। डेमोग्राफी का मतलब यहाँ पे आपको यहाँ देख रहे क्या देख रहे, यहाँ पे डेटा ही आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब डेटा आपको एक जगह आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे मींस फाउंडेशन कोर्स रहेगा तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स इन झारखंड, मेजर इनिशिएटिव इश्यूज ऑफ द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मेजर प्रोग्राम एंड स्कीम्स आपका हो गया, पॉवर्टी रिड्यूस प्रोग्राम हो गया, लैंड फॉरेस्ट एनवायरमेंटल इशू हो गया आपका, 5 ईयर प्लान इन झारखंड स्ट्रेटजी अचीवमेंट क्या क्या हुआ है, जैसे कि 10th एंड 11th प्लान में आपका क्या है, टीएसपी मतलब हो गया ट्राइबल सब प्लान हो गया, एससी एसटी मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट सब प्लान हो गया, पब्लिक फाइनेंस क्या हो रहा है झारखंड में, कैसा ट्रेंड जा रहा है, 11th प्लान में आपका क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ था, उस पर फोकस किया गया था। तो इन सब चीजों पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। ये सब चीज नोट्स में तो दिए ही गया है, साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से एक एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जेपीएससी मेंस पेपर 6 में जाते हैं, तो जेपीएससी का जो मेंस पेपर 6 है यहाँ पे आपको 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें से भी और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे 32 मार्क्स का आएगा और हर एक पार्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। मतलब इससे आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, इससे आपका 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करके आंसर यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। जो एक क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो 32 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है और ये जो आप लिखेंगे 400 to 500 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो लाइफ साइंस में आपका क्या है, फिजिकल साइंस में, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक एमकेसीजी सिस्टम पिछली बार पूछा जा चुका है 7 जेपीसी में। टॉपिक ऑन स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इंपैक्ट, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको छोड़ के चल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून इन सोलर सिस्टम, पिछली बार पूछा जा चुका था इस पे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसर्न साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस पे 6 जेपीसी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। लाइफ साइंस से आपका यहाँ पे 4-5 टॉपिक दिया गया है। लिविंग वर्ड, सेल स्ट्रक्चर्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल रिप्रोडक्शंस, मेडिकल इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लाइफ ऑन द अर्थ। एग्रीकल्चर साइंस से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्रीकल्चर साइंस का डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द झारखंड, रैनफॉल पैटर्न क्या होगा आपका, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द झारखंड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है पिछली बार। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर ऑफ द स्टेट, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। या इस टॉपिक पे आपको एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, बनानी आप ये टॉपिक को आप करके नोट्स बना करके तैयार रख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज एग्रीकल्चर साइंस पेपर 6, एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पे इनका पूरा अच्छी तरीके से बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे नोट्स में और डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे समझाया गया है। ये नोट्स बुक्स नहीं है, बुक्स का मतलब है कि आपको समझाना होता है बहुत अच्छे तरीके से। ये नोट्स है, आप वहाँ पे पढ़ के आराम से डायरेक्टली इसको पढ़ करके आप आंसर लिख सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस हो गया आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए तो बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक मतलब स्टैटिक पार्ट है, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल कंडीशन, इंस्टीट्यूट, एस्थेटिक कंडीशन, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, साउंड। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो लिखा गया क्या क्रिटिसिज्म है, डिफरेंट टाइप का झारखंड गवर्नमेंट ने क्या मैसेज उठाया है, गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मिटिगेशन अप्रोच लगाया गया है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, हॉटस्पॉट, थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। और ये सब जो है टॉपिक है, जैसे कि कभी भी क्या होता है कि जेपीसी क्वेश्चन पूछ देता है आपका यहाँ पर डिफरेंट, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 हो गया, द एयर एक्ट हो गया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 हो गया, ये सब डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगर पूछा जाएगा डिस्कस दिस पॉलिसी वाटर एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, आपका प्लान्स मेड द गवर्नमेंट टू मीट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कंट्री, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब एक एक करके आप टॉपिक को डिफाइन कीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। और सब में आपको हर टॉपिक में आपको क्या मिलेगा, हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितना बेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बेस्ट है कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पे आप पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जा सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन कितने का मार्क्स का है, पेपर 6 में 32 मार्क्स का मिलने वाला है, 400 to 500 वर्ड। चलिए ये यहाँ पे डिस्कशन हो गया। जब मेंस का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा।